कभी कभी छोटी छोटी बातें भी इंसान की ज़िंदगी को तबाह करके रख देती है और इस कदर ज़िंदगी में तूफान मचा देती है कि इंसान कहीं का नहीं रह जाता है। इसी प्रकार आज की जो सच्ची घटना है, एक लड़की को अपने पिता के घर पहुंचने में कम से कम लगभग 4 साल बीत जाते हैं। ये जो घटना है बिहार की राजधानी पटना की है। पटना जिला के एक मोहल्ला आता है धोबी घाट। धोबी घाट के रहने वाले मोहम्मद आरिफ जिनका उम्र 27 साल है। मोहम्मद आरिफ की पत्नी का नाम सुल्ताना है। सुल्ताना जिनका उम्र 24 साल है। आज से 4 साल पहले नेपाल के लुम्बिनी जिला में मोहम्मद आरिफ सुल्ताना से लव मैरिज किए हुए थे। इन 4 सालों में उन दोनों को 2 बच्चे भी हैं। लेकिन एक दिन आरिफ और सुल्ताना में कुछ इस कदर झगड़े और तकरार हो जाते हैं जिस पे सुल्ताना घर छोड़ के जाने के लिए राजी हो जाती है और वो घर छोड़ के चली भी जाती है। घर छोड़ के तो वो जाती हैं, साथ में अपने दोनों बच्चों को भी ले जाती है। घर छोड़ के सुल्ताना पटना से डायरेक्ट गोरखपुर पहुंचती है। गोरखपुर ट्रेन से पहुंचती है। वहाँ सुल्ताना को रात हो जाती है। जब गोरखपुर ट्रेन रुकती है तब तक लगभग 9 बज गए होते हैं। रात के 9 बज गए होते हैं। तब सुल्ताना उतरती है और स्टेशन पर इधर उधर घूमने लगती है। कुछ खिला पिलाकर अपने बच्चों को सुला देती है स्टेशन पर और खुद घूमने लगती है और बस डिपो जाने की रास्ता देखने लगती है। लेकिन उस समय रात और सुल्ताना अकेली थी। सुल्ताना इस बात से भी घबरा रही थी कि ये जगह हमारे लिए नई है और मैं यहाँ एक नई हूँ जहाँ मुझे यहाँ उतनी किसी चीज़ की जानकारी नहीं है। तब वही सुल्ताना को देख रहा एक युवक ने सुल्ताना से पूछा, जिस युवक का नाम जावेद एक कोठे का दलाल था, जो कोठा गोरखपुर बस्ती के बगल में ही चल रहा था। जावेद का यही काम था कि स्टेशन पे वो बिना काम का भी घूमते रहता था और जो लोग उसके चुंगल में फंस जाते थे उसी कोठे पर बेच देता था और अच्छी खासी रकम कमा लेता था। उसकी जैसे ही वो सुल्ताना को उसकी नज़र पड़ी, सुल्ताना को एक ही बार में देखते ही वो सुल्ताना के रूप पे मोहित हो गया और सुल्ताना के आगे पीछे करने लगा। धीरे धीरे सुल्ताना के करीब आते आते सुल्ताना से अपनी बात विचार करना शुरू कर दी और सुल्ताना से पूछने लगा कि इतनी रात को आप अकेले कहाँ जा रही हैं। सुल्ताना सारी बातें खुलकर जावेद से बता दी। जावेद ने सुल्ताना की सारी बातें सुनी और सुल्ताना से कहा कि चलिए मैं आपको बस डिपो ले चलता हूँ, जहाँ से नेपाल के लिए बस मिलती है। सुल्ताना भी जावेद पे भरोसा कर ली और अपने दोनों बच्चों को लेकर के जावेद के साथ बस डिपो चली गई। बस डिपो गई तो वहाँ कोई भी बस अभी के समय में नहीं जा रही थी। जितनी भी बसें जाती वो सब सुबह से जाती। फिर सुल्ताना सोचने लगी कि मैं अभी इतना देर कहाँ काटूंगी 2 बच्चों को लेकर। तब जावेद ने कहा कि अगर आपको बुरा ना लगे तो पास ही में मेरा घर है, आप मेरे घर चल सकती हैं, अगर आपको एतराज ना हो। सुल्ताना भी सोची कि क्यों नहीं, हम इसके साथ ही चले, कल सुबह ये आकर हमको फिर बस पकड़वा देगा। सुल्ताना जावेद की बात मानकर जावेद के घर चली जाती है। जावेद को और अच्छा मौका मिल जाता है सुल्ताना को अपने चुंगल में लाने का। जावेद अपने घर लेकर जाता है, सुल्ताना के दोनों बच्चों को कुछ खिला पिलाकर सुला देता है और सुल्ताना की चाय में एक नशीली दवा डालकर पिला देता है और नशीली दवा खाने के बाद सुल्ताना अपनी होश हवास खो देती है और सो जाती है। इस मौका के फ़ायदा उठाकर जावेद ने उसके साथ गलत काम किया। जब सुबह सुल्ताना जगती है तो सुल्ताना को पूरा पता चल जाता है कि जावेद ने मेरे साथ गलत काम किया है। फिर भी सुल्ताना कुछ नहीं बोलती है और जावेद से कहती है कि हमको ले चलिए और बस पकड़वा दीजिए। जावेद ने उसको बोला ठीक है चलते हैं। जावेद फिर अपने बातों में उसको उलझाने लगा और कहने लगा कि तुम एक गरीब परिवार से हो और मैं तुमसे एक बात कहूँगा कि तुम कोई छोटा मोटा काम कर लो। हमारे पास एक काम है
तुमको वहाँ पकड़वा देते हैं, तुम काम भी कर लेगी, तुम्हारे बच्चे अच्छे खासे स्कूल में भी पढ़ लेंगे। लेकिन इस बात से सुल्ताना सीधा इनकार कर देती है, क्योंकि जावेद उसको बोल रहा था कि तुम कोठे पे काम करो, तुमको अच्छे खासे इनकम आएंगे। लेकिन सुल्ताना इस बात से सहमत नहीं होती है और जावेद को कहती है कि नहीं, मुझे घर जाना है, मुझे बस पकड़वा दीजिए। लेकिन जब सीधे से सुल्ताना जावेद की बात नहीं मानती है, तब जावेद उसके साथ सख्ती से पेश आने लगता है, डराने लगता है, धमकाने लगता है, मारने लगता है और उसके बच्चों की जान से मार देने की धमकी भी देता है कि अगर तुमने मेरी कहना नहीं माने तो मैं तुम्हारे दोनों बच्चों को जान से मार दूंगा। बच्चे के मुंह में सुल्ताना ने जावेद की बात मान ली और कोठे पे काम करना शुरू कर दिया। कोठे कुछ दिन बीत गए, सुल्ताना कोठे पे काम करने लगी। एक दिन सुल्ताना के पास एक कस्टमर आया। वो कस्टमर जिनका नाम ओम प्रकाश था। ओम प्रकाश सुल्ताना के साथ कमरे में गया। कमरे में जाने के बाद सुल्ताना कस्टमर के आगे बहुत रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाने लगी और कही कि मुझे घर जाना है, मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकाल दीजिए। जब ओम प्रकाश से बात हुई तो ओम प्रकाश जब अपना परिचय दिया तो ओम प्रकाश भी नेपाल के लुम्बिनी जिला के ही रहने वाला था, जो कि सुल्ताना के गांव के आसपास के ही रहने वाला था। सुल्ताना अपनी सारी घटना बता देती है ओम प्रकाश से और कहती है एक बार आप मेरे अब्बू से बात करा दीजिए। जब ओम प्रकाश सुल्ताना के अब्बू से बात कराता है तो सुल्ताना के अब्बू कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनको तो लगा था कि इस 4 साल में एक बार भी मेरी बेटी का ना ही फ़ोन आया, ना ही कोई मैसेज आया, तो फिर ये जिंदा कैसी है। क्योंकि जब वो सुल्ताना के अब्बू ने जब आरिफ के पास कॉल किए था तो आरिफ बोला कि आपकी बेटी मर चुकी है। तो जितने भी सुल्ताने के लोग थे, सुल्ताना के लोग, उनके मायके वालों को लगा था कि सुल्ताना अब इस दुनिया में नहीं रही। जब सुल्ताना फ़ोन पे अपने अब्बू से सारी बातें बताती है तो उनका अब्बू कहते हैं कि मैं तुरंत आता हूँ। लेकिन फ़ोन पर ही सतर्कता जताती हुई सुल्ताना कहती है कि अब्बू आप ऐसे नहीं आ सकते हैं मेरे पास, आपको जब भी मुझसे मिलना होगा तो आप एक कस्टमर के रूप में ही आएंगे और कस्टमर के रूप में आके ही मुझसे मिल सकते हैं। ऐसे आप आएंगे तो पकड़े जाएंगे। तब सारी बात बताते हुए और सारी प्लानिंग फ़ोन पे ही करती है सुल्ताना अपने अब्बू के साथ और बताती है कि इस ज़िले के इंचार्ज, थाना इंचार्ज जो हैं प्रदीप कुमार, उनसे अब्बू मिलिएगा और उनसे सारी घटना आप बताइएगा, उनके साथ ही आप आइएगा। तब नेपाल से गोरखपुर के लिए रवाना होते हैं सुल्ताना के अब्बू मोहम्मद हबीब। जब गोरखपुर पहुंचते हैं तो अपनी बेटी को लगभग 3 दिन तक खोजते रह जाते हैं। हर उस एरिया को चप्पा मारते हैं कि कहीं ना कहीं उनकी बेटी दिख जाए। लेकिन जब चौथे दिन वो उस मोहल्ला से जा रहे थे तब उनको अपनी बेटी से मुलाकात हुई और एक कस्टमर के रूप में मुलाकात हुई। अपनी बेटी के साथ वो एक रूम में गए और साथ ही पुलिस को छापे के लिए इन्फॉर्म भी कर दिए थे। जैसे ही मोहम्मद हबीब कमरे में गए अपनी बेटी के साथ, उसी समय बस्ती थाना के पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप कुमार ने अपने दल बल के साथ कोठे पर छापा मार दिया और सुल्ताना के साथ साथ न जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी बचाई। इस कदर होती है दोस्तों कहानी सुनाने की। हमारी कोई ये नहीं है कि हम आप लोग का टाइम बर्बाद करें। ये झगड़े तकरार की बात जो होती है हर घर में होती रहती है। अगर संभल जाएंगे तो संवर जाएंगे, अगर लूट जाएंगे तो बिखर जाएंगे। इसी के साथ मैं पूजा सिंह, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।